हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं किया सेल्टॉस के HT के ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देखते हैं। चाबी में आपको यहाँ किया की बैजिंग मिल जाएगी। जैसे आप लॉक अनलॉक करोगे आपको यहाँ ग्रीन लाइट भी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे लॉक बटन, यहाँ पे अनलॉक बटन, इसको होल्ड करके बूट अनलॉक कर सकते हो एंड इसको होल्ड करके आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी मिलता है, तो जैसे ही आप गाड़ी के पास जाओगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी एंड जैसे ही गाड़ी से दूर जाओगे गाड़ी आपकी लॉक भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से। इसमें आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन भी मिलने वाले हैं। ये वाला कलर जो आपको दिख रहा है ये हो जाएगा इसका मैग्मा रेड। यहाँ पे खड़ा हुआ है मॉर्निंग हेज, आइवरी सिल्वर ग्लॉस, पीटर ऑलिव, ग्लेशियर वाइट। ऐसे आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे। जो सारे कलर्स हैं मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आपको DRLs मिल जाएंगे। ये वाला पार्ट आपका DRL का हो जाएगा। ये जो आपके दो रिफ्लेक्टर बेस्ड हैं, ये आपके लो बीम, हाई बीम आपका यहाँ पे दिया गया है एंड ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर मैं आपको दिखाता हूँ इसको गाड़ी को लॉक अनलॉक करके। तो कुछ इस तरीके का आपको हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर मिलेगा। बाकी सारा सेटअप आपका LED बेस्ड है। ग्रिल जो है आपकी HT के ऑप्शन में कम्प्लीटली ब्लैक मैट में आती है एंड आप इसकी GT लाइन वगैरह देखोगे तो इसमें आपको ग्लॉस में मिलती है एंड जो इसका कॉम्बिनेशन है, डिज़ाइन पैटर्न है, वो भी आपको चेंज मिलता है। बोनेट पे आपको किया की बैजिंग मिल जाएगी। नंबर प्लेट की जगह 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। सिल्वर में स्किड प्लेट एंड फॉग लैम्प का प्रोविजन जो कंपनी से ही आप एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज ले सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इसके इंजन की। यहाँ पे आपको मिलने वाला है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। इसमें आपको टर्बो इंजन और डीजल इंजन के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। हमारे पास जो है ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है IVT ट्रांसमिशन के साथ। इसकी पावर फिगर्स की बात करते हैं तो 113 HP एंड 144 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बेस मॉडल से ही आपको ये हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिल जाते हैं, तो बोनेट खोलना एंड क्लोज करना काफ़ी कन्वीनियंट एंड ईजी भी हो जाता है। ऊपर आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है एंड इसको आप क्लोज करोगे तो काफ़ी इजीली इसको क्लोज कर सकते हो। पुरानी सेल्टॉस की कंपैरिजन में मैंने इसके बोनेट को क्लोज किया, डोर्स वगैरह को देखा तो थोड़ी सी हैवीनेस फील हो रही है। इसकी रेटिंग आने का हम वेट करते हैं एंड ऑब्वियसली ये नए प्लेटफॉर्म पे बनी है तो 5 स्टार ही अचीव करेगी। तो इसके प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था मैं। अब ये K3 प्लेटफॉर्म पे बनने लगी है जो कि न्यूली प्लेटफॉर्म है सेल्टॉस के लिए। यहाँ पे देखोगे ऐसा कुछ आपको ग्लास एरिया मिल जाएगा। 2 वाइपर मिलते हैं, एरो ट्विन वाइपर्स मिलते हैं आपको बेस मॉडल से ही एंड वॉशर्स आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड हैं। अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। टायर सेक्शन आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा डुअल टोन डायमंड कट में एंड यहाँ पे आपको मिलता है ये कवर। इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, देन इसको आप ओपन कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। 215 60 R17 17 इंचेस का आपको सेटअप मिल जाता है एंड 200 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। एंड यहाँ मिरर्स की बात करते हैं तो ये आपको बॉडी कलर में मिल जाते हैं। इंडिकेटर आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। मैं इंडिकेटर आपको जला के दिखा देता हूँ कि कैसा दिखने वाला है। तो मेरे पास ये चाबी है, मैंने इसको इंडिकेटर जलाया, कुछ इस तरीके का सेटअप मिलेगा एंड इसमें आपको मिलते हैं ऑटोमेटिक डोर हैंडल्स। तो जैसे आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करोगे आपके डोर हैंडल्स खुद से ही अंदर बाहर हो जाएंगे। ये देखिए मैंने अनलॉक किया तो ये बाहर आ चुके हैं। अब बात करते हैं गाड़ी की लेंथ की। तो 4460 mm, पुरानी सेल्टॉस के कंपैरिजन में इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। विड्थ में भी डिफरेंस है एंड हाइट में भी डिफरेंस है। तो एग्जैक्ट डायमेंशंस मैं पूरे आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। कुछ ऐसी दिखने वाली है सेल्टॉस, पहले की कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी एंड मस्कुलर लग रही है। इसके बाद ऊपर आप यहाँ पे देखोगे तो ग्लॉस ब्लैक में रूफ रेस हो जाएंगे। पैनोरामिक सनरूफ आपको दिया गया है, शार्क फिन एंटीना एंड एक ये सिल्वर इंसर्ट मिल जाएगा आपको ये पूरे अक्रॉस दी साइड। यहाँ से लेके आप A पिलर तक देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। B पिलर आपका कंप्लीटली ब्लैक मैट में दिया गया है, A पिलर आपका कंप्लीटली ग्लॉस ब्लैक में मिलने वाला है। इसके बाद पूरी गाड़ी में आप देखोगे तो ये मैट ब्लैक में आपको क्लैडिंग मिल जाएगी। टॉप मॉडल और बाकी मॉडल्स में आपको ये डिफरेंस मिलने वाला है कि यहाँ पे जो क्लैडिंग और जो आपका ये ग्रिल है, नीचे के जो पार्ट्स हैं वो पूरे मैट में मिलते हैं। टॉप मॉडल में आप देखोगे सब कुछ आपका ऐसा ग्लॉस में कवर्ड होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, चाहे आप ये साइड की क्लैडिंग देख लो, फ्रंट की ग्रिल देख लो या नीचे के पार्ट देख लो, इसमें कंप्लीटली आपको ग्लॉस ब्लैक में दिए गए हैं। ये वाले मॉडल्स में आपको ये कंप्लीटली ब्लैक मैट में मिलने वाला है। यहाँ तक कि ग्रिल वगैरह के डिजाइन में भी आपको डिफरेंस मिलेगा। ये है इसका GT लाइन वेरिएंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल से। सबसे पहले ऊपर आपको मिल जाएगा हाई माउंट स्टॉप लैम्प। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है। यहाँ पे मिल जाएगा आपको डिफॉगर वाला ग्लास एंड वाइपर वॉशर आपके यहाँ अंदर ही इंटीग्रेटेड है स्पॉइलर के। ये हो जाएगा आपका कनेक्टेड लाइट का सेटअप। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे अगेन ये पार्ट एडिशनली ग्लो हो जाता है एंड आप ब्रेक को रिलीज करोगे तो ये बंद हो जाएगा। IVT यहाँ हमारे पास का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, उसकी बैजिंग आपको मिलेगी। किया की बैजिंग मिलेगी, आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड सेल्टॉस की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू एपिटोम किया बैंगलोर जिन्होंने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको किया का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा।
अब बात करते हैं इसके लोअर बम्पर की। तो लोअर बम्पर में 2 पार्किंग सेंसर आपको यहाँ मिलेंगे, 2 उस तरफ आपको मिल जाएंगे। रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, सिल्वर में स्किड प्लेट एंड रिवर्स गियर की लाइट आपको यहाँ मिल जाएगी दोनों तरफ। एक यहाँ पे दी गई है, दूसरी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। नंबर प्लेट वाली लाइट्स आपकी यहाँ पे दी गई हैं एंड ये बटन मिल जाएगी जिससे आप इसका बूट एक्सेस कर सकते हो। बात करते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की। यहाँ पे आपको बटन दी गई है, इससे आप इसका बूट ओपन कर सकते हो एंड 2 नंबर प्लेट वाली लाइट्स भी आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। इसका बूट आपको मिल जाएगा 447 लीटर्स का, जिसमें पार्सल ट्रे आपकी इंक्लूडेड है। एंड यहाँ पे इसकी स्टेपनी की बात करते हैं तो 205 65 R16 इंचेस की आपको ये स्टेपनी मिलने वाली है। बाहर के जो आपके अलॉयज़ हैं वो आपके 17 इंचेस के हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो बूट लैम्प भी आपको मिल जाएगा एंड ये शॉपिंग बैग्स वाले कैरी करने वाले हुक भी आपको मिल जाएंगे ये दोनों साइड। तो ये हो जाएगा इसके बूट स्पेस के बारे में। बूट स्पेस को अगर आपको एक्सटेंड करना है तो 60-40 का स्प्लिट भी आपको मिलता है, जिसको आप फोल्ड करके अपना बूट स्पेस को एक्सटेंड कर सकते हो। एंड इसके बाद लेफ्ट सेक्शन में सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ मिल जाएगा इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 47 लीटर्स की, अप टू E20 कंप्लाइंट ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे साइड सेक्शन आपको ऐसा क्लियर दिख पा रहा होगा, ऊपर आपका सिल्वर इंसर्ट्स हो जाएंगे। जो रियर क्वार्टर ग्लास है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐसा इंटीग्रेट करके एक नाइस डिज़ाइन देने की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं इसके मिरर्स की। तो मिरर्स आपके बॉडी कलर में ही है, इंडिकेटर आपका इंटीग्रेटेड है। पैसेंजर डोर हम देखेंगे, पैसेंजर डोर में आपको क्या मिलता है। तो पैसेंजर डोर आपका लाइट ग्रे डार्क ग्रे के कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। स्पीकर ट्विटर का सेटअप आपको मिलता है इसमें, तो 4 स्पीकर 2 ट्विटर का इसमें आपको सेटअप मिलेगा। बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, पावर विंडोज के कंट्रोल। ये सिल्वर एल्यूमिनियम फिनिश में आपको ऐसा कुछ डोर हैंडल मिलेगा एंड वेंटिलेटेड सीट की बटन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये हो गया इसके पैसेंजर डोर के बारे में। पैसेंजर सीट भी हम देख लेते हैं। ये सीट आपकी कंप्लीटली लेदर फिनिश्ड है, वेंटिलेटेड है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो इसका रिक्लाइन एंगल आप ऐसे चेंज कर सकते हो। फ्रंट में आपको ये लीवर मिलता है जिससे सीट को आगे पीछे कर सकते हो। हेडरेस्ट कुछ आपके न्यूली डिजाइंड है, कुछ इस तरीके के आपको मिलेंगे एंड ये कंप्लीटली रिमूवेबल और एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया इसके पैसेंजर डोर के बारे में। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की एंड स्टार्ट करते हैं ड्राइवर डोर से। तो ड्राइवर डोर या कोई भी डोर हैंडल, जैसे आप गाड़ी को अनलॉक करोगे डोर हैंडल्स खुद से ही बाहर आ जाएंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है एंड ये ऑलमोस्ट HTKO से मिलना चालू हो जाती है। नहीं तो कई ब्रांड्स में ये सिर्फ टॉप मॉडल वाला फीचर ही होता है। तो यहाँ पे लाइट ग्रे डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, स्पीकर सिस्टम मिल जाएगा। यहाँ पे ये हो गया आपका डोर हैंडल, वेंटिलेटेड सीट की बटन, साइड मिरर्स का फोल्ड अनफोल्ड एंड ये हो जाएगा आपका एडजस्टमेंट, गाड़ी का लॉक अनलॉक। पावर विंडोज की कंट्रोल हो जाएंगे जिसमें आपका ड्राइवर वाला 1 टच अप एंड डाउन दिया गया है। पावर विंडोज का लॉक हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ग्रैब हैंडल, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस और कुछ ऐसा कंप्लीट डोर आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ ये सीट की। तो आपकी जो ड्राइवर सीट है ये कम्प्लीटली आपकी ऐसी है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वाली। तो यहाँ पे आप इसका हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड इसमें रिलैक्सेशन मोड भी मिलता है, साथ ही में वेलकम रिट्रैक्ट भी मिलता है। तो जैसे ही आप गाड़ी का डोर ओपन करोगे तो वेलकम फीचर भी इसमें आपको मिलने वाला है। हमारे पास है इसका ऑटोमेटिक मॉडल, तो इसमें आपको ये स्पोर्टी पेडल्स भी मिलते हैं। तो ये जो वाइट पार्ट दिख रहा है इसके नीचे आपको ये सिल्वर इंसर्ट में कॉम्बिनेशन दिखेगा। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बाकी जो भी ये गाड़ी लेगा वो अपने हिसाब से इसको यूज़ करेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सिल्वर फिनिश में आपको ये शाइनी मेटल मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया और स्पोर्टी फील देता है। यहाँ पे आप इसका बोनेट ओपन कर सकते हो, ये OBD पोर्ट का एक्सेस करने के लिए है। यहाँ पे हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, हेडलाइट लेवलर, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल। यहाँ पे आप देखोगे तो AC वेंट, ये हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। सबसे पहले इसका स्टीयरिंग देखते हैं। तो स्टीयरिंग आपको ऐसा लाइट ग्रे में अंदर मिल जाएगा, डार्क ग्रे का शेड आपको बाहर मिलेगा। कंप्लीटली लेदर रैप्ड है एंड ये पॉलिशन में रिमूव नहीं करूंगा, जो भी गाड़ी लेगा वो अपने हिसाब से करेगा, क्योंकि ये खराब हो सकता है या थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट के निशान आ जाएंगे। यहाँ पे किया की बैजिंग, एयरबैग आपको मिलेगा, ड्राइव मोड एंड ट्रैक्शन मोड। तो देखते हैं इसमें ड्राइव मोड जैसे ही हम दबाएंगे तो यहाँ पे आपको इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन एंड थीम्स आपको मिल जाएगी स्पोर्ट के अकॉर्डिंग, मोड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम बताएंगे ट्रैक्शन मोड। तो ट्रैक्शन मोड में आपको स्नो, मड एंड सैंड, ये 3 चीज मिल जाएंगी। ये हो जाएगा इसके मोड्स के बारे में। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके सब कुछ ये प्लेयर से रिलेटेड हो जाएंगे। तो ये आपका मोड मतलब जैसे FM चेंज करना, ब्लूटूथ या आपका ऑक्स जो भी है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सब आप यहाँ चेंज कर सकते हो। वॉइस कमांड हो जाएगी, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, कॉल वाली सेटिंग्स, फेवरेट्स एंड ये नेविगेशन। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ हो जाएगी। लेफ्ट में देखोगे तो ये वाला पार्ट आपका क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड हो जाएगा, ये वाली आपकी MID से रिलेटेड। तो हम इसको प्रेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स दी गई हैं। ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर वाली, मैं फिर से जाता हूँ उस पर। ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, यूनिट्स वगैरह जो आपको कन्वीनियंट हो उसके हिसाब से आप यहाँ चेंज कर सकते हो। अगेन आप प्रेस करोगे TPMS आपको मिल जाता है,
यहाँ पे व्हीकल को मैंने ऑन नहीं किया था, बैटरी सेव करने के लिए वो बोल रहा है, तो मैं इस व्हीकल को स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने व्हीकल को स्टार्ट कर लिया है। अब हम वापस कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे सेंस रिफ्यूलिंग वाली चीज़ें मिल जाएंगी आपको, यूज़र सेटिंग, टीपीएमएस वगैरह मैंने आपको बताया। तो कुछ ऐसी ही एमआईडी हो जाएगी 10.5 इंचज़ की। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो 10.25 इंचज़ की आपको ये स्क्रीन मिलती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस मिलता है। एंड स्टीयरिंग में एक चीज़ जो मैंने बताना भूल गया था, यहाँ पे आपको ये पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास है इसका आईबीटी ट्रांसमिशन। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके जो कंट्रोल्स हैं पूरे वाइपर से रिलेटेड है, इसमें फ्रंट और रियर के कंट्रोल्स हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं। यहाँ से ऑटो में जाओगे, ये पार्किंग लैंप, ये हो जाएगा मेन हेडलैम्प। इंडिकेटर भी आपके यहीं पे इंटीग्रेटेड है, एंड हाई बीम लो बीम वाला पास भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इनके स्टॉक्स के बारे में। अब मैं इसी स्क्रीन की बात कर रहा था, तो यहाँ पे आपको 10.25 इंचज़ की मिलती है, जिसमें आपका एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस होता है। एंड ये स्क्रीन आपको बेस मॉडल से मिल जाती है सेल्टॉस के, तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है इसके सारे वेरिएंट्स। तो जैसा भी आपका बजट है उस हिसाब से आप ये गाड़ी ले सकते हैं। एंड अगर आप किया का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, बैंगलोर के आसपास रहते हैं, तो एपिटोम किया विजिट कर सकते हो। बैंगलोर में काफ़ी सारी जगह इनके शोरूम्स है, तो आप किसी भी शोरूम में विजिट कर सकते हो। मैं भी शोरूम की डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक चीज़ ये अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पे आपको जो टच स्क्रीन दी गई है उसके साथ ये मैनुअल कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। तो ड्राइव करते टाइम आप यहाँ से भी कर सकते हो कंट्रोल, एंड यहाँ से भी कुछ जल्दी में करना हो तो आपको अपना जो रोड से है उसको नेविगेट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसके बाद ये फ़ोन प्रोजेक्शन आपकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाली सेटिंग्स हो जाएगी। यहाँ से देखते हैं प्लेयर की सेटिंग, जिसमें व्हीकल की सेटिंग, साउंड, डिवाइस कनेक्शन, लेआउट, डिस्प्ले, बटन, जनरल। तो ऐसी काफ़ी सारी सेटिंग्स इसमें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपका ये पूरा प्लास्टिक में चीज़ें दी गई हैं, बट इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है एंड डिज़ाइन है वो अच्छा प्रीमियम लुक दे रहा है इस वेरिएंट में भी। इस वेरिएंट का प्राइसिंग है आई थिंक 15.49, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। इसका जो मैनुअल वाला है इसमें आपको और कम में ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल्स हो गए पूरे प्लेयर से रिलेटेड, जिसमें प्लेयर को ऑन ऑफ करना, वॉल्यूम अप एंड डाउन, मीडिया, सर्च, मैप एंड होम। यहाँ पे आप देखोगे सारे आपके एसी से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे। तो यहाँ से टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, ये आपका एयर सर्कुलेशन, एसी ऑन एंड ऑफ, एसी के मोड्स आपको दिए गए हैं, फ्रंट और रियर डिफॉगर, और ये हो जाएगा आपका एसी के फैन ऑफ करने के लिए। 3 टाइप सी वाले पोर्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो वायरलेस चार्जर दिया गया है। आईबीटी ट्रांसमिशन में पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, आप यहाँ से व्हीकल को स्टार्ट ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑटो होल्ड, ये आपके जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है, पार्किंग असिस्ट, उससे रिलेटेड चीज़ है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका रियर पार्किंग कैमरा। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे आपको कुछ ऐसी विजिबिलिटी मिलेगी। एंड यहाँ पे आप इसका स्टीयरिंग वगैरह रोटेट करोगे तो ये गाइडलाइंस भी मूव होती हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 2 कप होल्डर, कुछ शटर के फॉर्म में दिए गए हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसे आप फ़ोन वगैरह भी रख सकते हो। वायरलेस चार्जर ऑलरेडी दिया गया है, बट अगर इसको आपको क्लोज करके रखना है तो यहाँ पे आप इसको हाइड कर सकते हो। आर्मरेस्ट आपका ऐसा फिक्स दिया गया है, जिसमें ऐसा कुछ स्पेस मिलेगा, एंड 12 वोल्ट का एक सॉकेट आपको मिलेगा। सीट्स गाड़ी की कंफर्टेबल हैं। गाड़ी में मेरी हाइट है 6'2", मुझे बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। एंड गाड़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लग रही है। पुरानी सेल्टॉस भी मैंने काफ़ी ड्राइव की है, एंड अभी नई सेल्टॉस में बैठा हूँ, तो यहाँ पे एक जो स्पेस वाइज है वो अलग ही डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ऐसा कुछ आपका ग्लव बॉक्स हो जाएगा। एसी वेंट आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, 2 एसी वेंट, एंड हजार्ड बटन आपके यहाँ पे दिए गए हैं। ट्विटर्स आपके पिलर पे मिल जाएंगे दोनों। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाएगी। सनवाइजर की बात करते हैं तो पैसेंजर वाले में आपको मिरर मिल जाएगा, ड्राइवर वाला आपको प्लेन मिलता है। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सनग्लास होल्डर। कैबिन लाइट आपको कुछ ऐसी वाइट LED में दी गई हैं, जिनको आप डोर की सेटिंग से भी एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे मिलेगा आपको पैनोरामिक सनरूफ। एक सिंगल टच आपको करना है, पहले आपका कर्टेन पीछे जाएगा, एंड देन उसके बाद ये ग्लास एरिया आपका ओपन हो जाएगा। वापस एक सिंगल टच करोगे, उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि इतना सारा ग्लास एरिया आपका ये ओपन हो जाता है, तो काफ़ी अच्छी यूजेबिलिटी इसकी हो जाती है। वापस एक सिंगल टच करोगे, ये बहुत ही ईजिली बंद हो जाएगा। तो ये हो गया इसके सनरूफ के बारे में। यहाँ की चीज़ें मैंने सारी कवर कर ली हैं। ग्रैब हैंडल आप यहाँ देखोगे तो सॉफ्ट क्लोजिंग में ये मिल जाता है। ड्राइवर साइड ऑब्वियसली आपको नहीं मिलता है, बहुत ही कम ब्रांड्स में ये चीज़ मिलती है। किस ब्रांड में मिलती है आप ये प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये हो गया फ्रंट कैबिन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके रियर कैबिन की, एंड देखते हैं वहाँ कैसा स्पेस आपको मिलने वाला है। यहाँ से आप इसका रियर डोर एक्सेस करोगे तो लाइट ग्रे डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। पावर विंडोज़ के आपके कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ से आप इसका डोर ओपन कर सकते हो, एंड रियर वाले जो आपके डोर्स हैं वहाँ पे आपको एक कर्टेन मिल जाएगा, जो कि प्रॉपरली ग्लास एरिया को कवर करता है, एंड ये सनलाइट को काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लॉक भी करता है। यहाँ पे आपके बॉटल होल्डर हो जाएंगे, एडिशनल स्पेस, स्पीकर, यहाँ पावर विंडोज़ की कंट्रोल, एंड ये सिल्वर फिनिश आपको यहाँ डोर पर मिलेगा। सीट्स की बात करते हैं। सीट्स आपकी रियर वाली कंप्लीटली लेदर फिनिश्ड है, काफ़ी बढ़िया एंड प्रीमियम लग रही हैं। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं, जो कि रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल हो जाएंगे। आर्मरेस्ट दिया गया है विद 2 कप होल्डर, 60-40 का स्प्लिट भी इसमें आपको मिल जाता है। अब हम गाड़ी में बैठते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे रियर एसी वेंट्स हो जाएंगे।
यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है। अब आप सोच रहे हो कि चार्जर वगैरह तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, चार्जर आपका यहाँ पे मिल जाएगा। एक टाइप सी वाला आपको इधर दिया गया है, दूसरा टाइप सी वाला आपको यहाँ मिलेगा। मैगजीन होल्डर ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड आपको दोनों तरफ दिए गए हैं। ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग में विथ वाइट एलईडी लाइट, एंड ये वाले ग्रैब हैंडल में आपको ये कोट हुक भी मिल जाता है विथ वाइट एलईडी लाइट। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपके जो पहले कंपैरिजन में है स्पेस आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, एंड 3 पैसेंजरों के लिए आपको ऑलरेडी सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं, तो 3 पैसेंजर यहाँ पे आराम से बैठ के ट्रैवल भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसके रियर स्पेस के बारे में, एंड मैं बता चुका हूँ इस वेरिएंट की प्राइसिंग 15.49 लाख। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।